तो दोस्तों आज निकल कर रही सबसे बड़ी खबर। तो मैं सबसे बड़ी खबर बताऊं आपको। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं बड़ी खबर की तरफ में। भाई कहाँ से आए आप? जी गुड़गांव से दिल्ली गए थे? दिल्ली से नोएडा? जी सर, पहले आए थे आज़ादपुर मंडी। आज़ादपुर मंडी गए थे? आप किस लिए गए थे? आज़ादपुर मंडी में सर ट्रक जा रहा था इसलिए गए थे। वहाँ गए तो ट्रक नहीं जा रहा था। फिर उसके बाद आए पेट्रोल पंप के पुलिस वाले आज़ादपुर मंडी में पकड़ के रखे तो सुबह 6 बजे के बाद पुलिस वाले चला गया। तो हम सबको बोला तो सब भी जाओ, तो हम सब पैदल चले आए वहाँ तक। तो नोएडा में कैसे घुसे? नोएडा में साइड से आए सर, ये पैदल चल के इधर। नोएडा पुलिस ने पकड़ लिया? हाँ, नोएडा पुलिस ने पकड़ लिया। उसके बाद यहाँ तो गुड़गांव से कहाँ जाना चाह रहे थे? गुड़गांव से बिहार जाने के लिए चाहते। कौन सी जगह? सहरसा जिले से। 26 लोग गुड़गांव के रास्ते से दिल्ली होते हुए नोएडा में इन्होंने प्रवेश किया है। अब हम इसको किसकी लापरवाही कहें, फैसला आप करेंगे कि पहले गुड़गांव इन्होंने पास किया, दिल्ली में प्रवेश किया, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद नोएडा में प्रवेश किया। दो स्टेट की पुलिस मिली, लेकिन इन्होंने प्रवेश नोएडा में कर लिया। और इनको जो मुख्य जाना है बिहार, समस्तीपुर जिला, तो ये कह सकते हैं दो स्टेट की पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है। इनका कोई थर्मल स्कैनिंग नहीं हुई है, कोई सैनिटाइज नहीं किया गया है, ऐसे ही जमीन पर ला करके पटक दिया गया है। आइए पूछते हैं यहाँ के अधिकारियों से। देखिए, एक तो हम ये कहना चाहेंगे, अभी मैंने आपसे जो बोला था कि यहाँ पर इनका मेडिकल टेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है, दूसरे दिन होता है मेडिकल टेस्ट। मगर मेरा मानना ये है कि हर मेडिकल जो स्वास्थ्य अधिकारी में से किसी भी एक जो जांच करने वाले को रात में 9 बजे तक यहाँ पर रहना चाहिए, क्योंकि रात में कभी 9 बजे आते हैं, कभी 10 बजे आते हैं, तब तक उनको भी ड्यूटी करनी चाहिए। थर्मल स्कैनिंग के लिए जो आता है वो भी होना चाहिए इनके पास, ताकि वो ये चेक कर सके, क्योंकि इनकी भी जान को खतरा है, हम लोग को भी अपनी जान की खतरा है। तो इसलिए यहाँ पे जो 26 लोग आए हैं, बड़ी सोचने वाली बात है। क्या केजरीवाल जी की सरकार के वहाँ पे जब भी देखते हैं, वहाँ सरकार चल रही है, वहाँ मजदूरों के लिए कितना कर रहे हैं, वहाँ से लोग यहाँ कैसे आ गए, बड़ी सोचने वाली बात है। गुड़गांव पार कर गए और उसके बाद देखिए अब दिल्ली पार कर गए, फिर यहाँ नोएडा में आ गए। हम लोग अपने आप को इतनी सेफ्टी में लेके चल रहे हैं, उसके बाद फिर इतने सारे लोग आ जाते हैं, तो हम अपने सेक्टर को खतरे में डालने वाली बात कर रहे हैं। तो कोशिश ये की जाए, इनको जो है थर्मल स्कैनिंग के लिए जो है मशीन दी जाए, ताकि ये जांच कर सके। कहाँ से आ रहे थे आप? जी सर, मैं सेक्टर 22 से आ रहे थे सर। हाँ, सेक्टर 22 से घर जा रहे थे सर। आज 17 दिन हो गए सर। 17 दिन से यहीं पे बैठे हैं? जी सर। आप कहाँ जा रहे थे भाई? बिहार जा रहे थे सर। कहाँ से आ रहे थे? 22 से। लगभग 50 की संख्या में जो प्रवासी हैं इस समय नोएडा के सेक्टर 19 के बारात घर में रुके हुए हैं। जो प्राधिकरण की जो जिम्मेवारी है इन प्रवासियों को इनके घर तक पहुंचाना, लेकिन इस समस्या को नोएडा के सेक्टर 19 के पदाधिकारी, जो बारात घर के पदाधिकारी हैं, उन्होंने इसको उठाया। आइए पूछते हैं उनसे, उनका क्या कहना है। बताइए क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या ये है कि यहाँ पर जो सेक्टर में इन्होंने शेल्टर होम बना रखा है, तो ये शेल्टर होम की तरह इसको इस्तेमाल करें। इन्होंने तो जहाँ पर ऐसे जैसे भेड़ें जहाँ भर्ती कर देते हैं, ऐसे है। हमारे को बगैर इतला दिए पुलिस वाले यहाँ बाहर से ला के जहाँ लोगों को छोड़ जाते हैं, हमें कोई पता नहीं होता, और किसी को भी कोरोना हो सकता है। ऑलरेडी हमारा जो सेक्टर है बी ब्लॉक है, ये रेड जोन में है। रेड जोन में होने के नाते हम नहीं चाहते कि बाहर के प्रवासी और यहाँ आए और यहाँ आके और कोरोना फैलाए। हमारी डीएम साहब से यही रिक्वेस्ट है, कृपा करके हमारे यहाँ शेल्टर होम को बख्शें और हमारे 19 सेक्टर को बख्शें। ऑलरेडी हम 19 सेक्टर वाले बी ब्लॉक वाले रेड जोन के अंदर आए हुए हैं। जैसा कि यहाँ के पदाधिकारी हैं आरडब्ल्यू के, उनका ये कहना है कि सेक्टर 19 पहले से ही रेड जोन में घोषित है, और इस तरह से अगर रेड जोन के अंदर ही इस तरह से प्रवासियों को ला करके रखा जाएगा तो इससे संक्रमित की भावना या ये कहें संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। क्या कहना है आपका? बिल्कुल, यहाँ ये सबसे ज़्यादा हमें यही तकलीफ ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बहुत घनी आबादी है। 24,000 की हमारी आबादी है। सेक्टर 19 के अंदर लगभग 24,000 की आबादी है। बहुत संगड़ा मतलब घना सेक्टर है हमारा, और चारों तरफ से ये खुला है। कृपा करके हम सबसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, डीएम से या पुलिस प्रशासन से या जोगी साहब से, कि कृपा करके हमारे शेल्टरों को बख्शा जाए, यहाँ बाहर से प्रवासी लाके यहाँ पर ना ट्राया जाए। पोरवाल जी से बात करते हैं। पोरवाल जी, आपका क्या कहना? एक ही बात ही कहना चाहता हूँ कि हमारा ये बी ब्लॉक, जहाँ पे कल ही एक जो है संक्रमित मिला हुआ है, इस 2 मिले हुए हैं, इसके पहले भी एक था। रेड जोन में होने के बावजूद भी यहाँ जो है इसके जो लोग आ रहे हैं, इनकी कोई न तो चेकिंग हो रही है, ना इनकी जो है कोई देखरेख हो रही है। लाके इनको छोड़ देते हैं और इसके बाद में ये यहाँ पर बने रहते हैं। आइए प्रवासी से बात करते हैं, क्या कहना है इनका। आप बताइए, आप जब यहाँ पर आए थे शेल्टर होम में, तो आपकी कोई जाँच भी हुई थी क्या? यहाँ जाँच कल हुई है।
कल जांच हुई थी जय? हाँ। आप कब आए यहाँ पे? कल रात शाम को। कल शाम को यहाँ आए थे, आपकी जांच हुई थी जय? चलिए आगे यहाँ के अधिकारी हैं, इनसे बात करना चाहते हैं। आपका क्या कहना है भाई साहब? जांच होती रहती है जी, जांच होती है। जब आते हैं लोग उसके अगले दिन जांच कराई जाती है। अच्छा, आपका क्या कहना है? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इन सबके आने से सेक्टर में एक डर का माहौल है। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ से इनको शिफ्ट किया जाए प्लीज़। डर का माहौल तो पूरे देश में ही इस समय बना हुआ है। एक महिला हमारे साथ में, आपका क्या कहना है इस कोरोना को लेकर के, और जो यहाँ पे प्रवासी जो रुके हुए हैं, इससे जो समस्या उत्पन्न हो रही है सेक्टर वासियों को, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आरडब्ल्यू की महिला प्रभारी हूँ, हमारे साथ में शारदा सिंगल, और हम दोनों के दोनों आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ देखते हैं बहुत सारी महिलाएं भी आती हैं, तो हम उनकी एक समस्या को भी जानते हैं। साथ ही ये है कि यहाँ पे जो भी लेके आ रहे हैं, एक तो उनका मेडिकल चेकअप नहीं हो रहा। जब हमने आवाज़ उठाई, पेपरों में निकला, तो उसके बाद कल पहली बार यहाँ पर चेकअप हुआ है, और जो लोग कल आए थे तो उनका चेकअप हुआ है। अन्यथा क्या था, बिना चेकअप के आप यहाँ पे लेके आते हैं। अभी भी लेके आए हैं, 26 प्रवासियों को लेके आए हैं, मजदूरों को लेके आए हैं। अब ये बताइए, बिना मेडिकल चेकअप के आप यहाँ पे ले आए हैं, तो क्या हमारे सेक्टर को खतरा नहीं होगा? वैसे भी हम लोग रेड जोन के एरिया में आए हुए हैं, हम लोगों को खतरा है। लोगों के निवासियों के दिल में इतना खतरा पैदा हो गया, डर बैठा हुआ है ये कोरोना वायरस के चक्कर में। उसके बाद ये सारे प्रवासियों को आपने यहाँ पे एकदम भर रखा है। ये अपना घर जाना चाहते हैं। कई लोगों को तो यह है कि बहुत परेशानी है, अपने घर में जाना है, रोटियां खानी है। जैसा आपने आरोप लगाया है कि भाई यहाँ पर जांच नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं ये तो बता रहे हैं कि समय समय पर जांच हो रही है। आपका क्या कहना है जय? सर, जब हम नए प्रवासी आते हैं तब हम उनकी जो डॉक्टरी जांच कराते हैं। आज जो आए हैं, आज वाले को जब हम इंफॉर्मेशन देंगे डॉक्टर को, तो आएंगे वो जांच करेंगे। जैसा इन्होंने जांच नहीं है, जैसा जो आते हैं, जो तत्काल में आते हैं, उनकी जांच फिलहाल नहीं हो पाती है, लेकिन डॉक्टर को हम बोलते हैं, डॉक्टर जब आते हैं तो फिर जांच किया जाता है। जैसा यहाँ के अधिकारियों ने बताया है कि तत्काल यानी इमरजेंसी में कोई भी यहाँ पर आता है तो उसकी जांच होना संभव नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जो प्रवासी आकर के रुकता है और रुकने के बाद में जैसे ही सरकार को या डॉक्टर को सूचना देते हैं, तो उसके बाद में इस तरह की जांच कराई जाती है। मैं राजकुमार अग्रवाल, HMTV लाइव के लिए नोएडा से।